हेलो साथियों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके थे समास समास का बहुत पार्ट। तो हाल फिलहाल हम देखे थे कर्मधारय समास। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं द्विगु समास। ठीक, कौन समास? द्विगु। द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। ठीक, इस समास में बेसिकली होता क्या है कि इस समास में पहला पद होता है जो होता है संख्यावाचक। और दूसरा पद क्या होता है? दूसरा पद होता है प्रधान। संख्यावाचक का मतलब क्या होगा? संख्यावाचक का मतलब हो गया ना कि वहां पे एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, कोई संख्या आ जाए। ठीक ना, कोई संख्या आ जाए। पहले किसी भी समास में पहले संख्या आया तो हम आगे संख्यावाचक। जैसे यहाँ पे होगा नव युवक, जो हम पिछले वीडियो में देखे थे, नव युवक। तो यहाँ पे नौ का सेंस नौ नहीं है। ठीक है, नौ का सेंस नौ नहीं है, यहाँ पे नौ का सेंस है नया। ठीक है, तो ये सही सेंस है, ये गलत सेंस है। तो आप सेंस ही पहले निकालिए, उसके बाद देखिए कि बैठने वाला है तो बैठा है, नहीं तो नहीं बैठा है। ठीक ना, वैसे गलत हो जाएगा। तो इसका हम अगर डिफिनीशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं शॉर्टकट में। डिफिनीशन इसका लिख सकते हैं हम, जिस कर्म धारय समास का पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद संख्यावाचक हो या पूर्व पद संख्या प्रधान तो नहीं होगा। पूर्व पद संख्यावाचक हो। पूर्व पद कैसा हो? संख्यावाचक हो। ठीक हो, और यहां पे लिखेंगे और दूसरा पद कैसा हो? दूसरा पद प्रधान हो। ठीक है, दूसरा पद प्रधान हो। अब यहाँ पे अब कर्मधारय समास को नेगलेक्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा इतना याद रखिएगा तो भी चल जाएगा। ठीक ना, इसको ट्रिक में कहिएगा लिखने के लिए इसका। तो इसका ट्रिक एक ही चीज हो सकता है ना कि पहला पद एक याद रखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, पहला पद क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए संख्यावाचक में जैसे आता है वो भी लिखते, जैसे में कौन क्या चीज आएगा। जैसे में हो गया पंच। ठीक है, पंच आ गया, चतु आ गया मतलब चार, पंच मतलब पांच, चतु मतलब चार, त्रि मतलब तीन। ठीक है, चौ मतलब चार। ठीक है, सत मतलब सात, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, इसका और एक और होगा दूसरा पद प्रधान। ये आप ट्रिक में इतना छपाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आप शॉर्ट नोट्स जो बनाइएगा उसमें आप इसको लिख सकते हैं। ये आपका हमारा हो गया अपना ट्रिक। ठीक है, अब हम इस पे करने वाले हैं एग्जाम्पल्स। क्या चीज करने वाले हैं? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल हम करने वाले हैं, लिखेंगे पहले बात हम लिखेंगे पंच तत्व। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे पंच पहला पद है। ठीक है, दूसरा पद है तत्व। अब अगर तत्व को छुपा दिए तो पंच का मतलब कुछ पता चल पाता? नहीं चल पाता है। तो ये तत्व है शब्द में तभी शब्द है, नहीं तो शब्द नहीं लगेगा। ठीक ना, पंच अगर ये तत्व शब्द में से हटा दिया जाए तो ये पंच का कोई वैल्यू न बच जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए तत्व क्या हो गया? यहाँ पे हमारा हो गया प्रधान शब्द। इसके बिना ये है तो शब्द, नहीं तो शब्द नहीं है। और लेकिन पंच मतलब हो गया पांच तत्व। ठीक ना, पांच तत्व। ठीक ना, यहाँ पे पांच आ गया, ये आ गया पहला पद। ये याद रखिएगा पूर्व पद है या ये उत्तर पद है। ठीक है, उत्तर पद। ये हमारा हो गया कौन पद? ये हो गया हमारा पूर्व पद। तो डेफिनेशन में क्या बताए थे
कि पूर्व पद संख्यावाचक होना चाहिए। तो 5 क्या है? संख्यावाचक है। संख्यावाचक हमारा 5 क्या है? संख्यावाचक है। और डिफिनेशन में देखे थे कि पहला पद संख्यावाचक हो, तो पहला पद संख्यावाचक है, हाँ है। और दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, हाँ है। तो हम क्या लगाएंगे आंख मूंद कर? तो हम आंख मूंद कर सीधा लगाने वाले हैं कि ये हमारा है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास। ऐसे ही हम एक दो और एग्जाम्पल देखने वाले हैं, तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे लिखते चतुर्भुज। चतुर्भुज समझ में आएगा क्या? चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज। यहाँ पे हम भुज को छुपा देंगे तो चतुर मतलब 4 होता है, उसका कोई मतलब रहेगा नहीं, लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? भुज जो होगा और चतुर। ठीक है, तो ये हमारा अपना हो जाएगा उत्तर पद। उत्तर पद हमारा ये हो गया कौन पद? पूर्व पद। ठीक है, ये इसमें ये क्या हो गया? पूर्व पद हो गया संख्यावाचक है, संख्यावाचक। और भुज मतलब होता है बाह, ठीक ना, भुज मतलब होता है हाथ। तो हाथ क्या है? संख्यावाचक तो क्या होगा? हाथ। प्रधान पद है, प्रधान पद है, मतलब भुज के बिना ही इस वर्ड का कोई वैल्यू नहीं बचा, तो इसलिए ये हो जाएगा प्रधान। अब हम डिफिनेशन में देखे थे कि पहला पद क्या हो? संख्यावाचक हो, पहला पद संख्यावाचक, हाँ है। और दूसरा पद कैसा हो? उत्तर पद। या दूसरा पद कैसा हो? प्रधान हो, हाँ है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा अपना द्विगु समास, नो डाउट। ठीक है, द्विगु समास। अब हम कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं जो आप ट्राई कीजिए, याद कीजिए, जो कीजिए वो कीजिए, लेकिन आपके माथा में बसा रहना चाहिए ये सब। ठीक है, पंचतत्व, चतुर्भुज तो बता दिए। आप लिखेंगे त्रिकाल, 3 काल। ठीक है, यहाँ इसका होगा तीनों काल या 3 काल। ठीक ना, तो 3 काल, 3 क्या चीज है? संख्यावाचक है, काल प्रधान हो जाए तो क्या हो जाएगा अपना? हो जाएगा अपना द्विगु समास। ठीक है, दूसरा में लिखने वाले हम चौराहा। जहाँ पे चारों मतलब चारों जो चारों सड़क होता है ना, वो एक समान मिलता है, उसको हम कहते हैं चौराहा। सतसुई, 7 गो सुई, सतसुई, 7 सुई। ठीक है, चौमासा, 4 मासा, मासा नहीं। इसके बाद होगा पंच तत्व, पंचवटी। पंच तत्व तो बता ही दिए, तो पंचवटी लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं नवग्रह। यहाँ पे इसका सेंस ये भी हो सकता है नया है जो ग्रह, लेकिन यहाँ पे सेंस बनता भी है 9 ग्रह। 9 ग्रह कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो यहाँ पे ये भी सेंस बनता है, 9 का भी सेंस बनता है। ठीक है, यहाँ पे नया का भी सेंस बनता है, और कभी कभी यहाँ पे 9 का भी सेंस बनता है। तो आप अब देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में क्या चीज है, उसके बाद ही लगाइएगा। ठीक है, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा आपका। यहाँ पे 9 का दो सेंस है। ठीक, जैसे यहाँ पे हम बताए थे नवयुवक, नवयुवक। तो यहाँ पे 9 का सेंस नहीं बन सकता है, 9 का सेंस बनेगा ही नहीं। कैसे 9 गो युवक, 9 गो युवक, क्या 9 गो युवक? कुछ नहीं ना बन रहा है। तो इसलिए 9 यहाँ पे होगा नया। यहाँ पे 9 का सेंस नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे 9 का सेंस बनता है। 9 कुछ 9 ग्रह होते हैं ना, तो इसलिए 9 ग्रह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर नया का मतलब कि यहाँ पे नया का सेंस यूज किया, तो ये कौन समास हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। अगर 9 का यूज कीजिएगा तो ये हमारा कौन समास हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, तो आप सोच समझ कर कदम उठाइएगा, नहीं तो एक्सीडेंट नहीं करवा लीजिएगा। ठीक ना, अब चलते हैं आगे। दुपट्टा, दुपट्टा। ठीक है, इसमें भी है पहला पद संज्ञावाचक मारेगा द्विगु समास। उसके बाद लिख सकते हैं हम सप्तऋषि। 7 ऋषि को हम सप्तऋषि कहते हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब एक दो और लिख देते हैं। त्रिकोण, 3 कोण। ठीक है, त्रिकोण ऐसे लिख सकते हैं। एक बार नवरात्रि, नवरात्रि। अब यहाँ पे फिर आप कंफ्यूज होइएगा कि सर 9 का, यहाँ पे 9 का हम 9 का कौन सा सेंस में यूज करें। यहाँ पे मानिए आप 9 का सेंस 9 में यूज कर लिए, यहाँ पे नया यूज कर लिए। ठीक है, नवरात्रि, नवरात्रि होता है, एक पबनी उबनी होता है ना जब दुर्गा जी वाला होता है, तो वो नवरात्रि। यहाँ पे नवरात्रि बैठा तो 9 भी सही है, और नया रात ये भी सही है।
तो हमारे यहाँ पे दोनों सीन्स एलिजिबल है। तो जब नौ रहेगा तो हम लगाएंगे कौन सा समास, द्विगु समास लगाएंगे। और जब नया होगा तो कौन समास लगाएंगे, कर्म धारय समास। यहाँ पे सेंस देखेंगे, सेंस बैठ गल, ठीक है। और फिर से यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव, मतलब कि ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या दिया गया उसके हिसाब से हम मारेंगे, एक्सीडेंट नहीं करेंगे हम सब, ठीक ना। तो आई होप आप देख ली होइएगा। अब इसके बाद बचा हुआ है कौन समास, इसके बाद दो समास और बचा हुआ, ठीक है। दो बता के उसके बाद इस पे हम क्वेश्चन करने वाले, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। उसके बाद हमारा समास खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ नया इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।